So, hey everyone, welcome to the Banker's Choice. I hope you all are doing great in your studies. तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने सीए के लिए करंट अफेयर्स के लिए एक सेशन स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स को उठाएंगे एंड उसमें जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज है डे 2। जैसा कि आप जानते हैं डे 1 मैंने कल अपलोड किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। मैंने आरआरबी दैट इज़ रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया है एंड जो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारा आरआरबी का अगर मेंस में एग्ज़ाम आप दे रहे हो तो आरआरबी से रिलेटेड बैंक्स के रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, और आए भी हैं। तो आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स फील्ड की तरफ से। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड रहेगा। तो दो टॉपिक मैंने कवर किया है आज। द फर्स्ट वन इज़ विम्बलडन ग्रैंड स्लैम एंड द सेकंड वन इज आईपीएल। ठीक है, तो जो हमारा आईपीएल हुआ था 2022 उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं जो मुझे ऐसे लगते हैं कि इम्पॉर्टेंट हैं, मैं वो सारे चीज़ मतलब डिस्कस करूँगी, सब कुछ यहाँ पे आपको बताऊँगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट है, दो चीज़ है एंड मैं बहुत अच्छे पॉइंट्स में लिखूँगी ताकि आप लोग इसको जब भी देखो तो आप अच्छे से रिवाइज करो। इसलिए मैं बोर्ड पे बनाती हूँ, नहीं तो मैं बुक में भी कॉपी में भी मीन्स लिख के बता सकती हूँ, बट उसमें एक खिचड़ी जैसा बन जाएगा। ठीक है, तो टोटल सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे ऐसा लगता है ये भी आ सकता है कि टोटल कितने ग्रैंड स्लैम है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिक है, तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल हमारा जो होता है वो 4 ग्रैंड स्लैम होता है। ठीक है, 4 ग्रैंड स्लैम होता है, ये आपको पता है। पहला कौन सा है? पहला है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम। ठीक है, एंड सेकंड है फ्रेंच ग्रैंड स्लैम। ठीक है, थर्ड है हमारा विम्बलडन, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, ग्रैंड स्लैम, एंड द फोर्थ इज यूएस ग्रैंड स्लैम। ये तो हो गया आम जिंदगी वाली बात। अब हम क्या करेंगे? मेंटो जिंदगी वाली। दैट इज़ अब हम जानेंगे कि ये सारे ग्रैंड स्लैम जो होते हैं वो कौन से कोर्ट में होते हैं। ये भी बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए जानना। ठीक है, तो दो है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम एंड यूएस ग्रैंड स्लैम। ये दोनों होते हैं हमारे हार्ड कोर्ट पे। ठीक है, ये दोनों जो होते हैं वो हार्ड कोर्ट पे होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये दोनों भी आप याद रखिए, ये दोनों होते हैं हार्ड कोर्ट पे। ठीक है, फ्रेंच ग्रैंड स्लैम ये किस पे होता है? ये होता है क्ले कोर्ट पे। ठीक है, क्ले कोर्ट पे होता है फ्रेंच। एंड विम्बलडन जो होता है ये होता है ग्रास कोर्ट पे, जो कि इस बार अभी हुआ है। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं कि विम्बलडन के बारे में कि क्या क्या है, कौन जीता है, कौन हारा है, ये सब बात करेंगे। तो सबसे पहला बात विम्बलडन ग्रैंड स्लैम के बारे में हम क्या करेंगे, एक मिनट। ठीक है, तो विनर कौन रहा? सबसे पहला पॉइंट जो पूछा जा सकता है कि विनर, जो कि आजकल पूछा जाता नहीं है। ठीक है, फिर भी स्टार्ट से बेसिक से मैं बता रही हूँ। तो विम्बलडन जो हमारा ग्रैंड स्लैम हुआ 2022 का, इसका विनर है नोवाक जोकोविच। ठीक है, ओके, तो ये नोवाक, और ये कहाँ का है प्लेयर? ये सर्बिया का है। ठीक है, अब है कि किसको डिफीट किया, मीन्स रनर अप कौन रहा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो जो रनर अप रहे ये थे हमारे निक किर्गियोस। ठीक है, किर्गियोस, स्पेलिंग में शायद से गलत लिख दूँ तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके, क्रिगियोस टाइप से स्पेलिंग है, KYRG है आई थिंक, तो देख लीजिएगा ये। और ये कहाँ से है? ये है ऑस्ट्रेलिया से। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट है कि प्लेयर कहाँ का है, ये पॉइंट्स भी याद रखना। एंड जो रनर अप रहा ये कहाँ का है, ये हुआ। तो ये भी थी आम जिंदगी वाली बात। और अब हम यहाँ भी करेंगे मेंटोस जिंदगी वाली बात, क्योंकि यहाँ तक तो सबको पता है। तो इसके आगे क्या पूछा जा सकता है वो भी हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो क्या क्या पूछा जा सकता है जब हम बात करते हैं ना, एक सेकेंड मैं ज़रा शिफ्ट कर देती हूँ बोर्ड को। आई थिंक आपको विजिबल है, हाँ विजिबल है। ठीक है, तो अब इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें? तो इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे पहला चीज़ हम जानेंगे नोवाक जोकोविच के बारे में। ये जो हमारे नोवाक जोकोविच,
अभी आपने देखा होगा ये जो पेपर हुआ था IDBI एग्जीक्यूटिव का, उसमें ऐसा ही क्वेश्चन आया था कि जो हमारी एशले बार्टी हैं, जो हमारी स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, उनका कौन सा नंबर का ग्रैंड स्लैम था। ठीक है, ये क्वेश्चन IDBI एग्जीक्यूटिव में देखा गया था। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़रूरी पॉइंट अब हो गया याद करने के लिए। तो हम जानेंगे ये इनका 21st ग्रैंड स्लैम था। ठीक है, ये पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा पॉइंट ये भी पूछा जा सकता है कि टोटल जो विंबलडन का टाइटल है वो कौन सा नंबर का है इनका। ठीक है, तो ये जो इनका टोटल जो विंबलडन का टाइटल हम बोलेंगे वो है 7 विंबलडन टाइटल्स इनका अभी तक हो चुका है। ठीक है, जिसमें कि 4 जो है वो कॉन्जिक्यूटिव इनको मिला है, मीन्स 2018, 19, 21 एंड 2022। ठीक है, 2020 में तो कोविड था, तो कोविड की वजह से हुआ ही नहीं था गेम। तो ये चारों इनका जो है ये कॉन्जिक्यूटिव है। ठीक है, टोटल 7 है विंबलडन का टाइटल, जिसमें 4 है। ठीक है, ये हुआ। अब और क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो अभी और हम क्या जानेंगे इसके बारे में। ये देखो, ये जो है ये भी पूछ सकता है ये गेम हुआ कहाँ था। विंबलडन जो ओपन हुआ था इसका वेन्यू कहाँ था। ठीक है, तो इसका वेन्यू कहाँ था, लोकेशन जो कहते हैं वो लंदन में हुआ है। ठीक है, लंदन में हुआ, ये भी याद करने का है। एंड कब से कब तक हुआ ये भी एक बार पढ़ लीजिएगा, 27 जून से लेकर 10 जुलाई तक। ठीक है, 10 जुलाई तक ये गेम हुआ है। ठीक है, एंड अब और इसके बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा। जो हमारे नोवाक जोकोविच है वो 4th प्लेयर बन गए हैं। कौन से प्लेयर बन गए, 4th प्लेयर वो अब टोटल बन गए हैं। अगर ओवरऑल बात की जाए तो ये 4th प्लेयर बन गए हैं हमारे नोवाक जोकोविच। ठीक है, किन 3 प्लेयर के बाद, ये भी पूछा जा सकता है, तो किस 3 के बाद। पहला हमारे रोजर फेडरर है। ठीक है, मैं शॉर्ट में ऐसे लिख देती हूँ। ठीक है, दूसरा पेट सैम्प्रास करके नाम है, स्पेलिंग ये भी मैं गलत लिख रही होंगी तो थोड़ा इग्नोर मारिएगा, बस याद रखने का। एंड थर्ड इज़ बिजॉन बॉर्ग। तो ये 3 के बाद जो 4th नंबर पे है वो है हमारे नोवाक जोकोविच। ठीक है, तो आई होप इसमें मैंने हर एक पॉइंट को इंक्लूड किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड ये भी आप जान लीजिए इनका 21st ग्रैंड स्लैम है, और एक वो पीछे हैं राफेल नडाल से। ठीक है, राफेल नडाल से एक रिकॉर्ड, मतलब एक ग्रैंड स्लैम ये पीछे है नोवाक जोकोविच। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखने की चीज़ है, ये वाली जो मैंने यहाँ लिखा। हाँ, तो 21st ग्रैंड स्लैम इनका है, मीन्स 20 ग्रैंड स्लैम है ये राफेल नडाल का, तो वो एक ग्रैंड स्लैम पीछे है। तो ये ओवरऑल विंबलडन के बारे में। ठीक है, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इसमें पता है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, या मैंने कुछ गलत बताया है, बाय चांस मेरे से कोई गलत हो गया है तो वो भी करेक्शन आप ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये मेरा ओवरऑल जो मैंने बताया आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा आई थिंक जो हमारे एग्ज़ाम में ना आए। ठीक है, तो ये विंबलडन है। अब हम बात करेंगे IPL के बारे में। ठीक है,